एक बात बताऊं मैं आपको, एक मेरा भक्त है दिल्ली में केंद्र सरकार में, और वो दतिया में माँ पीताम्बरा के दर्शन करने आया। मैं भी साथ गया, ग्वालियर से संग में लग गए हम। बोले गुरुजी चलो, मैंने कहा चलो। हम भी दर्शन करने गए। तो क्योंकि केंद्र सरकार से था वो, तो वीआईपी लाइन में, लाइन क्या वो अलग से करा दिए उन्होंने दर्शन, पुजारी जी महाराज ने। जब दर्शन करा दिए, दर्शन कराने के बाद फिर वो पुजारी जी महाराज हमारे उस भक्त के पास में आए। बोले एक छोटा सा काम है, आप गृह मंत्रालय में हो, केंद्र सरकार में हो, एक छोटा सा काम है। बोले बताओ। अब काय की रिश्वत ले आए, जो वीआईपी कोटा दर्शन कराए दे ना पुजारी जी ने, बाको बदलो। बोले का? बोले मेरे एक छोरा है, बाकी नौकरी लगनी है। उसने कहा ये मेरा नंबर है, बात कर लेना। अब जो हमारा चेला, जब हम पीताम्बरा से निकल आए, रास्ता में एक बात बोला हमसे। बोले गुरुजी एक बात समझ में नहीं आई हमारे, मैं दिल्ली से समय निकाल करके पीताम्बरा माई के दर्शन करने आया हूं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, और जो पुजारी जी दिनों रात दर्शन कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, और जी उल्टे मोते कह रहे हैं कि मैं छोरा आप काम करवाना है। तो न्यों बताओ कि मेरी मनोकामना पूरी होगी कि जाकी पूरी होगी कि काऊ की नहीं होगी, बात का है। मैं तो साल में एक आध बार आवे बार हूं, जे तो रोज दर्शन कर रहे हैं, दिनों रात कर रहे हैं। जब जिनके छोरा ही ना आवे तक लगे तो फिर मेरी मनोकामना कैसे पूरी होगी? हैं? मैंने उसे समझाया, मैंने कि तुम दर्शन करना मत छोड़ना। बोले क्यों? मैंने कहा तुम सचमुच में मैया के दर्शन करने आते हो, जब तुम दर्शन करते हो तो तुम्हारा मुंह मैया की तरफ होता है और मैया का मुंह तुम्हारी तरफ होता है, तुम मैया के सन्मुख होते हो। लेकिन पुजारी की पीठ मैया की तरफ होती है और मुंह जो है संसार की तरफ होता है, इसलिए उसकी मनोकामना पूर्ण होगी कि नहीं होगी इसमें संशय है। लेकिन तुम दिल से दिल्ली से आए हो हैं, और तुम सन्मुख दर्शन करने आए हो, तुम्हारा श्रद्धा, तुम्हारा भाव यूं ही बना रहा तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बात समझ में आई? जब राम जी का और रावण का युद्ध पूरा हुआ तो सेना में दोनों दल में बहुत राक्षस और बंदर मारे गए। तो इंद्र ने रथ भेजो लड़वे के लिए, वैसे राजी तो ना भेजो। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। युद्ध के मैदान में धरती पे खड़े भय राम, भीषण बड़ा व्याकुल हुआ। उधर देवता लोग इंद्र से कहने लगे, इंद्र तो राजा है ना देवों का, इसलिए देवता लोग अपने राजा से कहने लगे प्रभु ये राम जी हमारे ही कारण वन में आए हैं और हमारे कारण ही युद्ध लड़ रहे हैं, तो कम से कम जिनकी सहायता में रथ है तो भेज दो अपने। तुम इतना भी नहीं कर सकते क्या? अरे रथ भेज दो। इंद्र क्या कहता है, अरे हमने कब नहीं करी है, बे मांगे तो सही, हम तो तैयार हैं, रथ नव्यो दिव्यो तैयार ठाड़ो है, बे मांगे
तो सूर्यदेव ने कहा इंद्र से, इतना भी अहंकार ठीक नहीं है देवराज। तीनों लोकों का मालिक तुम्हारे यहां भिखारी बन के आए और तब तुम रथ दो, इतना भी अहंकार ठीक नहीं है। इंद्र कहते हैं, अरे इसमें अहंकार की क्या बात है? जब वो केवट के घाट पे खड़े होकर के नाव मांग सकते हैं तो क्या मुझसे रथ नहीं मांग सकते? वह केवट ते न का तो ऊंची स्थिति पे हूं मैं, स्वर्ग को राजा हूं, है कहां गंगा जी को है मला, और कहां में स्वर्ग का राजा इंद्र। मुझसे नाव मांग सकते हैं केवट से, तो क्या मुझसे रथ नहीं मांग सकते? तो सूर्य भगवान ने कहा, हे देवराज, आपको पता है केवट कितना त्यागी था और हम कितने भोगी हैं। केवट कितना प्रेमी था और हम कितने स्वार्थी हैं। तो फिर आखिरकार देवों की प्रार्थना पर इंद्र ने रथ भेजा, और जब युद्ध पूरा हो गया तो इंद्र अपना रथ लेने आया। कहां? लंका के उस रणांगण में जहां बंदर भालू और राक्षस मरे पड़े हैं। इंद्र ने बड़ी प्रार्थना करी भगवान की कि आपने हमारी समस्या समाप्त करी जाए, रावण के मारे हम बड़े परेशान हैं। और अब तो जाको छोरा और बलंकारी पैदा है वो को नाम है इंद्रजीत धरेगो। अब तो ऐसा छोरा पैदा है वो जाको बलंकारी कि वो जब आवे तब हम पे आक्रमण कर दे और परेशान करे। हम बड़े परेशान थे, आपने हमारी समस्या का समाधान किया, अब हमारे लायक कछु सेवा बताओ। भगवान बोले, अब तो युद्ध पूरा हो गया, अब सेवा की कोई जरूरत नहीं है। रथ की जरूरत थी, आपने भेज दिया, बड़ी कृपा की। बोले नहीं, कछु और सेवा बताओ। तब राम जी को हनुमान जी ने इशारा किया कि प्रभु, ये जो बंदर भालू है ना, ये अपने घर से राम काज के लिए आए थे, और आगे से राम काज की तरफ आने वाला व्यक्ति आगे से फिर नहीं आएगा, ये घर नहीं लौटे तो। इसलिए इन सब बंदर भालुओं का घर लौटना बहुत जरूरी है। बोले कहना क्या चाहते हो? अरे बोले, जो बंदर भालू मरे परे हैं, इंद्र ते न कह दो अमृत बरसा दो, और सोई सब जिंदे आ जाएंगे। राम जी के ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा, समझ में आया। उन्होंने कहा कि हे देवराज, आप इतनी सी कृपा करिए कि अमृत बरसा दीजिए। ये जितने मेरे लिए घर परिवार छोड़ करके मम हित लाग भवन सुख त्यागे, इन सब पे अमृत की वर्षा कर दो। इंद्र ने साहब अमृत की वर्षा करी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कोई अलग अलग दल में पड़े हों। कैसे पड़े? गुल्ला मिल्ला है। तो जब अमृत बंदरों पे बरसा तो संग संग बोलो करो भाई, राक्षसों पे भी बरसा। क्योंकि केवल इंसान ही ऐसा है जो पक्षपात करना जानता है, दुभांत करना जानता है। केवल मनुष्य ही है ऐसा जो दुभांत कर लेता है। जब से मैं बाबा जी हुआ तब से कई दावत फावत खाने नहीं गया। बाबा जी होने से पहले मैं दावत खाने जाता था। तो मैंने एक चीज देखी, बात समय की बात है, 25-30 साल पहले की बात। परसाई करने वाले जो दावत में होते थे ना, वे बाल्टी सीधी मई लेके जाते जहां मेरे खानदान बैठे होते बाबा। खीर की बाल्टी, यहां इतनी पब्लिक बैठी है बीच में, सकोरा खाली है,
पर बाल्टी दौड़ी सीधी जा रही है, मैं कहां? क्यों भैया जी बीच में को बैठे हैं? तो ये मनुष्य एक ऐसा है जो बड़ा पक्षपाती है? एक जगह तो एक आदमी बता रहा था हमें, महाराज दावतें छोड़ो, जब प्रसाद में हूं, जो बांटवे वाले हैं ना, बिना दिख जाए कि जी हमारी अम्मा है, तो 10-20 हाथ ने चीर के प्रसाद में ही पहुंचा तो है। ये मनुष्य का स्वभाव है पक्षपात करने का। अब अमृत तो पक्षपात कर नहीं सकता। जब जिंदा करना था तो दोनों को करना था उसे तो, और दोनों पे गिरा अमृत। एक क्षण के लिए राम जी और हनुमान जी उसमें पड़ गए कि जी तो युद्ध फिर करना पड़ेगा। कहीं दोनों जीवित है गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन एक आश्चर्य हुआ, क्या? अमृत गिरो सब पे, लेकिन केवल राम के दल के लोग ठाड़े भये। राक्षस लोगों में तो कोई जिंदो नहीं भयो। अब मैं आश्चर्य से लोग देखें कि अमृत तो दोनों पे गिर रहा है, अमृत भी पक्षपात तो करते भयो दिख रहे हो भाई, ये का मामला? तब सुग्रीव, इधर जामवंत जी और सब लोग भगवान के पास में आए कि प्रभु ये क्या करामात है? बंदर भालू तो खड़े हो रहे हैं, लेकिन राक्षस एक भी खड़ा नहीं हो रहा। सुधा वृष्टि भई दोहु दल ऊपर, जिये भालु कपि नहीं रजनीचर। सुधा वृष्टि भई दोहु दल ऊपर। अमृत की वर्षा तो दोनों के ऊपर भई है, पर ये पक्षपात कैसे भयो? तब हनुमान जी महाराज ने प्रार्थना करी कि आप सबकी आज्ञा हो तो मैं बोलूं। बोले बताओ। तब हनुमान जी ने कहा कि ये जितने बंदर थे ये सचमुच में मरे थे। बोले राक्षस? बोले वो मरे ही नहीं है। ये अमृत तो उनको जीवित करता है जो मर जाता है, लेकिन जो मरा ही नहीं है उसे जीवित कैसे करेगा ये? अरे बोले जो मरे तो परे हैं। बोले ना, मरे तो केवल बंदर भालू थे, जिनकी पीठ भगवान की तरफ थी। केवल वही मरे जिनका मुख भगवान की तरफ था। वो मरे नहीं, वे मुक्त है गए। रामाकार भय तिनके मन है, रामाकार भय तिनके मन। अब तो वो मुक्त हो गए तो जिंदे कहां से होंगे? तो जितने भी राक्षस थे वे सब मुक्त हो गए, और जितने बंदर भालू थे वे जिंदे हो गए। मैं ये कथा मैंने बीच में क्यों सुनाई? क्योंकि अर्जुन को भगवान का दर्शन नहीं हो पा रहा था, और पिता में भीष्म को एकदम आमने सामने है। अर्जुन की तरफ तो कभी कभी भगवान मुंह करते, पीछे को जब देखते हैं कि कहा कर रहे हो हैं, नहीं तो अर्जुन तो पीठ पीछे कर लो। और पिता में भीष्म ने भगवान से कहा, प्रभु
जब भगवान ने कहा कि तुम्हारी रग रग में बाण चुभे हैं, बड़ा कष्ट हो रहा होगा, मैंने आपकी बुद्धि को स्वीकार कर लिया, अब आप प्रस्थान करो। तब पितामह भीष्म ने एक बात कही कि महाराज मुझे कष्ट हो नहीं रहा। बोले क्यों? बोले जादना आपने अपनी प्रतिज्ञा मेरी खातिर तोड़ी थी। भगवान ने कहा प्रतिज्ञा करी कि मैं रणभूमि में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और पितामह भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा की थी कि यदि गंगा पुत्र हूं, यदि शांतनु की औलाद हूं, तो मेरा भी नाम भीष्म नहीं जो मैंने शस्त्र न उठवा दिया है। पितामह भीष्म ने ऐसी बाणों की बौछार करी, लगता था कि अब अर्जुन नहीं बचेगा। तब भगवान छोड़ लगामे और धरती में कूदे रथ पे दे और रथ को पहिया उठा के भीष्म की ओर भागे। तुरंत पितामह भीष्म ने बाण और धनुष छोड़ दिए और हाथ जोड़ दिए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। पितामह भीष्म कह रहे प्रभु वादना की झांकी मेरे चित्त में से निकलती नहीं है। आपका पीतांबर फहरा रहा था, आपके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी भक्त की रक्षा की खातिर। आपके घुंघराले बालों पर धूल के कण जमे थे। और जब आप मेरी ओर भागे और मैंने जैसे हाथ जोड़े, आपका क्रोध शांत हुआ, फिर आप मुस्कुराए। वो दिल में ऐसी समाई है कि उसका ध्यान करता रहता हूं। अब मुझे कोई दुनिया का सुख दुख व्यापता ही नहीं है। वो झांकी त्रिभुवन कामनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। बोले आपका वो वर्ण तमाल वर्णम, रविकर गौरवराम्बरम दधाने, जो आपका जो पटुका था ना, कंधे पे पड़ा हुआ फहरा रहा था। एक बात बताऊं भैया, भगवान की ये विचित्र लीला है। कभी तो अपने भक्त से मिलने के लिए अस्त्र शस्त्र उठाते हैं और कभी अपने भक्त से मिलने के लिए अस्त्र शस्त्र गिराते हैं। कभी भक्त से मिलने के लिए पटुका धारण करते हैं तो कभी भक्त से मिलने के लिए पटुका गिराते हैं। पूछो तो बताऊं, नहीं आगे बढ़ूं है? यहां अपने भक्त से मिलने के लिए भगवान अस्त्र शस्त्र उठा रहे हैं और पटुका धारण कर रहे हैं। लेकिन दो जगह भगवान ने अपने अस्त्र शस्त्र और पटुका गिराए हैं। दो जगह। एक जगह चित्रकूट में, जहां भरत जी महाराज आए हैं। आहा, पाहि नाथ कहे पाहि गुसाई, भूतल परेऊ लकुट कीना, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं निसंग, कहूं धनु और कहूं तीरा। एक जगह तो यहां चारों चीज गिरा दी और एक जगह द्वारिका में जब सुदामा गए
जब सुदामा गए और द्वारपाल ने कहा कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। उठे श्याम उठे राम, सुनि प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। है क्यों भैया? कहीं पटुका धारण कर रहे हैं, शस्त्र धारण कर रहे हैं भक्त से मिलने के लिए, और कहीं गिरा रहे हैं। ये दो भांत क्यों? हेरी मैया, जैसी तेरी कौमरी वैसे मेरे गीत, जैसी तेरी कौमरी वैसे मेरे गीत। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। पितामह भीष्म अस्त्र लेकर के खड़े हैं तो भगवान भी अस्त्र शस्त्र उठा करके मिल रहे हैं। सुदामा सब छोड़ करके आए हैं तो भगवान भी सबको छोड़ रहे हैं, हैं? और भरत जी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहता। भरत जी महाराज सारी दुनिया को ठोकर मार के आए हैं, तो भगवान ने भी अपने सारे अस्त्र शस्त्र पटुका निसंग धनु तीर सब हटा दिए। जैसी तेरी कौमरी वैसे मेरे गीत हैं। पितामह भीष्म कहते हैं भगवान वो छवि मेरे चित्त में ऐसी बसी है, मैं क्या बताऊं। मैं उस छवि पे बलिहारी जाता हूं, मैं उस छवि पे डूबा जाता हूं, और मेरा मन शरीर में रहे तब तो। मेरा मन तो मई को मई धरे बादना को, अब तक आयो ही ना लौट के। और जहां मन नहीं होता वहां सुख दुख का भान नहीं होता है। वादनाते में मेरा मन आपका चाकर हो गया, गुलाम हो गया है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, ओ बलिहार प्यारे
प्यारे प्यारे तेरे बड़े मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े मतवारे लगते हैं प्यारे प्यारे तिरछी सी चितवनिया पे तेरी तिरछी सी चितवनिया पे बलिहार प्यारे बलिहार प्यारे तू। तेरे बाल बड़े घुंघरार लगते हैं प्यारे प्यारे तेरे बाल बड़े घुंघरारे लगते हैं प्यारे प्यारे तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे तब तुम्हें पता है कि छोड़ने के बाद तुरंत घुसना है, इंतजार किसका था?
गोविंद, जिस दिन से आपकी वो झांकी देखी है ना, अब शरीर में मन रहता ही नहीं है। और जब शरीर में मन नहीं होता तो फिर सुख दुख का भान नहीं होता है। इसलिए मेरी आपके ऊपर बड़ी कृपा है। आपकी उस झांकी को देख करके उस दिन से मैं उसी में रमण करता रहता हूं। इस प्रकार से भगवान से पितामह भीष्म ने अपने मन की बात रखी। उसके बाद भगवान ने कहा, बाबा आप बड़े बूढ़े हो और वृद्धों के पास अनुभव की बड़ी तगड़ी दौलत होती है। अनुभव की कोई आदमी, एरी मैया ए बैरियो बात कर भी आई हो ना, तो ठीक है। एक छोरी है वो लड़ रही है, बता अभी तो तू लड़ रही है तो मां ससुराल में जा क्या करेगी हैं? और समझे तो नहीं हो कि मुंह ना दिखाई दे रहा हो, मैं चार आंखें हैं। बच्चियों को तो ये आना ही नहीं चाहिए कि कैसे लड़ा जाता है। ये बात ही नहीं आनी चाहिए बच्चियों को कैसे लड़ा जाता है। चाची ताई में लड़ाई है रही है कि छोरी देख रही, और छोरी बोली नहीं। बाद में बाकी माँ बातें छोरी ते लड़ पड़ी कि तू मेरे संग लड़ी क्यों नहीं। तो छोरी ने बहुत प्यारा उत्तर दिया, बोले मम्मी तुम तो कल एक है जाओगी, मुझे तो जाते जानो है। और मैं तो जब कब आऊंगी साल में 6 महीना में, मैं तो सबके घर जावे को मन करेगा, तो मैं काय को बुरा बना रही हो। तो बच्चियों का ऐसा स्वभाव होना चाहिए। बहुत सी तो ऐसी बच्ची होती है, मम्मी पीछे कर दे, तू मम्मी पीछे हट जा, है तो पे बात नहीं बनेगी, तू पीछे हट जा है। अब ऐसी कुलच्छणियां बताओ को याद करेगा है। बच्चियों को खाना बनाना आना चाहिए, कपड़े धोना आना चाहिए, भजन पूजा पाठ आना चाहिए। एक चीज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, वो क्या, लड़ना है। चूंकि जहां लड़वे की प्रैक्टिस है गई ना, तो फिर माँ जाकी प्रैक्टिस है जाते हैं ना, फिर वो काम करना ना पत्तो। अपने एक रोडवेज को ड्राइवर हो, हमारा चेलाओ रोडवेज को ड्राइवर, आगरा कोई, आगरा से दिल्ली जयपुर चलता था। एक दिन वो हमारी गाड़ी में बैठा, तो मेरी सीट के पीछे बैठे हो, तो बेर बेर मेरी सीट में एक झटका सा लगा कर पीछे थे। तो मैंने पर पीछे बैठे कि मैं तो चैनते ना बैठो जा रहा हूँ। बोले महाराज मैं कचू ना कर रहा गुरु जी। मैंने तो जी सीट में झटका सो कैसे लग रहा है। बोलो मैं पा में आदत पड़ी है, आगे कछु दिखत का तो अपने आप ब्रेक पे जाता है। मैं करे कछु ना रहा हूं, वो तो पा में अपने आप ऐसी आदत पड़ी है कि न को कछु दिखत हो तो अपने आप जाता हो। तो है ऐसे ही जाए लड़ाई की प्रैक्टिस है गई ना, तो फिर ससुराल में जाके करनी नहीं पड़ेगी। वो तो अपने आप जन कब है जाएगी, जब है जाएगी तब समझ में आएगी कि लड़ाई है गई है। तो सारी जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, सब बड़े ध्यान से बड़े प्यार से कथा सुन रही है। कोई एक आध आज जन कहूँ आ गई है, वो सोच रही इतनी देर शांति से कैसे रह ले है। इतनी देर शांति से मैं घर में कबू ना रही, कोई ना रही, मैं आज कैसे रह ली। आइए, पितामह भीष्म ने जब प्रार्थना करी, स्वीकार कर ली भगवान ने, तब भगवान ने फिर कही बाबा आप वृद्ध हो, और वृद्धों के पास 2 धन होते हैं। एक तो अनुभवों का धन होता है और एक आशीर्वाद का धन होता है। समझ में आ रही है ना। ये 2 धन वृद्धों के पास में होते हैं, और बिन पे पैसा चाहे होए चाहे नहीं होए। इसलिए बाबा हम सबको, पांडवों सहित हम सबको
अपने अनुभवों का थोड़ा सा धन दान दे के जाओ, उपदेश करो। तब पितामह भीष्म ने, भागवत जी में तो बहुत थोड़ा वर्णन है, लेकिन महाभारत में उसका विस्तार है। पितामह भीष्म ने फिर धर्मराज युधिष्ठिर को माध्यम बना करके उपदेश किया है। वहां उपदेश करते करते अब मैं मुख्य बात पर पहुंच रहा हूं। एक बात कही भीष्म बाबा ने कि किसी भी क्षमतावान व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने अन्याय होते हुए नहीं देखना चाहिए। क्षमतावान होए तो अन्याय को विरोध करे, और क्षमतावान नहीं होए तो माथे उठ के चले हो जाए। इतनी बात जब पितामह भीष्म ने कही तो द्रौपदी को हंसी आ गई। और मेरा ये क्षेत्र, साधावाद क्षेत्र, सत्संगी है और कथाओं का श्रोता है, इसलिए बात बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। इशारा काफी होता है? जैसे मैंने कहा द्रौपदी हंसी, तो मेरे सभी श्रोता लगभग समझ गए। लेकिन पितामह भीष्म की आंखों से आंसू टपक रहे थे और उन्होंने कहा, बेटी तुझे हंसी आई, इस बात को मैं जानता हूं, और मेरे इस उपदेश पर तुझे हंसी आई, इसका कारण मैं जानता हूं। तो द्रौपदी ने कहा, बाबा मेरे चीर हरण के बाद में जाने के पहले ही जाने गए हैं? बोले पहले भी जानता था। तो बाबा आप में कोई ताकत कम है गई का? बोले ना। तो आप न तो उठने गए और न आप विरोध में ठाड़े भये। आपने तो नार नीचे और कर ली। उस दिन ये तुम्हारा उपदेश कहां चला गया था? और ऐसा नहीं है आप ये कहो कि मुझसे किसी ने मदद ही नहीं मांगी थी। मैंने चीख करके, डकरा के मैंने आपसे प्रार्थना करी, और आपको लड़ना नहीं पड़ता। केवल आप धनुष लेकर ठाड़े आ जाते कि आज आपको हाथ लगा हुआ। बताओ लड़ने की जरूरत पड़ती? जब आपके सामने परशुराम नहीं टिके, ये टुच्चे मुच्चे दुशासन जैसे, ये दुर्योधन जैसे, तो न तो आप में ताकत की कमी थी और आप उठ करके भी नहीं गए। मैं कारण जान सकती हूं बाबा? बोले हां मैं बता सकता हूं। बोले बताओ। बोले बेटा ताकत की कमी नहीं थी मेरे अंदर, लेकिन मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, नमक खाया था, तो मेरी बुद्धि कुंठित हो गई थी। मैं उस समय निर्णय नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। हमारी जो बुद्धि है ना, वो आहार से बनती है। उपनिषद का एक सूत्र है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंभेन सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। यदि आदमी का आहार गलत हो जाए तो आदमी का व्यवहार भी गलत हो जाएगा, आदमी का विचार भी गलत हो जाएगा, और आदमी का जीवन और चरित्र भी गलत हो जाएगा।
ये अंग्रेजी और देसी पीवे वाले का कहता है, आहार ही तो गलत कर लेता है। फिर देखो उनकी शब्दावली, फिर देखो उनकी चाल। है ना, एक पीवे वारो पी के बीच रोड पर ठाड़े और हर एक गाड़ी हाथ दे। हाँ, पीवे वारे हो तो शर्म मत करियो, ना ना इशारे मत करो, इशारे मत करो ना। देखो पीना कोई नहीं चाहता है, लेकिन बुद्धि घटे, ओछे के संग में बुद्धि घटे। जन्म से कोई पीना सीख के नहीं आता, लेकिन जब कोई कुसंग में पड़ जाता है तो फिर बेचारा फंस जाता है। लेकिन जब वो पीने वाला भी कथा में धीमे धीमे आता रहेगा तो काउजना दिल में संकल्प ले लेगो कि अब इन ठोकर मार देनी उन लोगों को जो मुझे गलत मार्ग पे ले जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक दिल की बात बता रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। मैं ठोक कर के एक बात कह सकता हूं, जितने शराबी लोग होते हैं वो दिल के बुरे नहीं होते, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। वो बोले आप ये ठोक के कैसे कह सकते हो? मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं ठोक के ऐसे कह सकता हूं कि मैं हजारों शराबियों के संपर्क में रहा हूं, रहता हूं। वो दिल के बुरे नहीं होते, वो दिल के भोले होते हैं, इसीलिए तो फंस जाते हैं। चतुर होते तो फंसते ही नहीं, इसलिए फंस जाते हैं। और इतने भोले होते हैं, कछुदना लगातार सत्संग में आ गए तो यहां भी फंस जाएंगे वो, हैं? इसलिए पीने वाले यहां बैठे हों तो बिल्कुल मत छोड़ना, तुम तो आते रहिए। काउदना कथा में दम होगी तो अपने आप छुड़ा देगी, हैं? शर्म मत करिएगा, आते रहिएगा, क्योंकि वो दिल के भोले थे तभी तो फंसे, तभी तो ठगे गए। ये पिलाने वाले क्या करते हैं, बेचारे भोले वाले आदमी सौगंध खवाएंगे तो मेरी सौगंध, फिर बहुत नहीं माने, बोले फलाने की सौगंध है, बहुत नहीं माने तो शादी ब्याह में गए हो तो कहेंगे दूल्हा की सौगंध तो है। अब बेचाओ कहाँ जाए, और जाको ब्याह हेरो बा कैसे मात दे, हैं? दिल का भोला होता है इसलिए फंस जाता है। यदि वो विवेकी हो, चतुर हो, होशियार हो तो तुरंत कह दे वो तू मत जा, त्यो बाप मरे, चाहे दूल्हा मत जाता, दुल्हन मत जा। मैं हाथ लगाने वाला इतना चतुर नहीं था वो, इसलिए फंस गया। मेरे संपर्क में बहुत पीने वाले आए, उन्होंने छोड़ी भी तो समझ में आया कि वो दिल के भोले थे, लेकिन बुद्धि खराब कर देती है। ये आहार ऐसा है। आहार सत्व सत्व शुद्धि सत्व शुद्ध ध्रुवा स्मृति स्मृति लंबेन सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। एक पी के आयो, खनौली से सादाबाद वाले रोड पे गुरसोटी पड़ती है, सो गुरसोटी से आगे एक पोखरा सो ना, पोखरा सो तालाब का पोखरा का है वो, गुरसोटी से आगे सादाबाद में। तो वहां जो है लहरा रहो यो, और हर एक गाड़ी हाथ दे, बोले हाँ। सो एक जो है गोविंदपुर रहे, सुबह ने अपनी मोटरसाइकिल ठाड़ी करी, सो वो लहरा रहे का कि एक कनपटी की दव खेच गए पीवे वारे के। सो पीवे वारे बोलो भैया तुम बता तेने मजाक में दो कि सांच माच? वो धाकड़ आदमी हो गोविंदपुर को, माने कि मजाक में ना दो, असली में दो बोल। बोले नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मजाक पसंद नहीं है। बोले असली में दिया तो कोई बात नहीं। आहार के अशुद्ध हो जाने से बुद्धि खराब हो जाती है। बुद्धि निर्णय नहीं कर पाती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना। और आहार जो है ना वो 5 प्रकार का होता है।
जीभ से लिया हुआ आहार, आंख से लिया हुआ आहार, कानों से लिया हुआ आहार। समझ में आ रही ना सबके? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये पांचों आहार हैं और पांचों में से एक भी बिगड़ गया है। अजामिल जो था ना, अजामिल, ये बहुत बड़ा धर्मात्मा था पहले, लेकिन इसका आहार बिगड़ा, नजरें बदली और नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला और किनारे बदल गए हैं। भैया, पितामह भीष्म ने कहा, बेटा द्रौपदी, मेरा आहार बिगड़ गया था, मेरा बल कम नहीं हुआ, लेकिन मेरा विचार कमजोर हो गया, मेरा विवेक कमजोर हो गया, मेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर पा रही थी। हम कथा सुनने क्यों आते हैं? क्योंकि यहां हमारे पांचों के पांचों आहार शुद्ध नहीं, परम शुद्ध होते हैं। शुद्ध अलग चीज है और परम शुद्ध अलग चीज है। हमारी प्रत्येक इंद्रिय यहां सात्विकान्येव सेवेत पुमान सत्व विवृद्ध है। सात्विक, सात्विक से सात्विक, परम सात्विक आहार कर रही है हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी आंखें, हमारे कान हैं, परम सात्विक आहार कर रहे हैं यहां। और इससे क्या है, विवेक पैदा होगा, विवेक का बल बढ़ेगा। एक बात बताऊं, कोई माई का लाल 1 बजे से 5 बजे तक बैठ के माला नहीं फेर सकता, और फेरेगा वो जबरदस्ती तो वहां में 1 मिनट में 45.5 बेर मन जो है साधवाद, खंदौली, आगरा है। लेकिन यहां आके बैठ जाए ना एक बार कथा में, ये भी ध्यान नहीं रहता है कि हम HS कॉलेज में बैठे हैं, ये ध्यान नहीं रहता। ये तो जब आरती बोलती है तब समझ में आती है, अच्छा यहां बैठे हम हैं। बाद में याद आता है हम यहां बैठे, ऐसा लगता है कि किसी अलग लोक में पहुंच गए हम लोग। प्रत्येक इंद्री, एक बार भागवत की कथा 7 दिना की कोई व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक लगातार सुन ले पूरी की पूरी, तो 1 साल के लिए बैटरी चार्ज हो जाती है। भगवान से कहा पितामह भीष्म ने कि प्रभु मेरी उन गलतियों को क्षमा करना, मुझसे जो अपराध बने, मेरी आंखों के सामने ही मेरी कुलवधू का चीरहरण होता रहा और मैं बलशाली होते हुए उसी सभा में बैठा रहा, मुझे क्षमा करिएगा। अरे मुझसे तो लाख गुना बढ़िया जटायु था, न उसका कोई भजन था, न तप था, न आहार था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने अपनी जान की बाजी लगा दी एक नारी के हैं सम्मान को बचाने के लिए। इसलिए भगवान राम ने भले ही अपने पिताजी का क्रियाकर्म अपने हाथों से नहीं किया, लेकिन जटायु का क्रियाकर्म अपने हाथों से भगवान ने किया है। एक बात बताऊं, हनुमान जी से तो कहना पड़ता है, राम काज लगी तब अवतारा। हनुमान जी को बताना पड़ता है
लेकिन जटायु को वहां तो कोई बताने वाला भी नहीं था। उसने तो राम काज के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। इसलिए राम जी खुद कहते हैं, जटायु जी ने कहा था कि प्रभु आपकी कृपा से मुझे गति मिल रही है, सदगति मिल रही है। राम जी बोले ना, मेरी इसमें कोई कृपा नहीं है। बोले तो तात करम निजते गति पाई, तात करम निज ते गति पाई। आपने अपने कर्म से सदगति को प्राप्त किया, इसमें मेरी कोई करुणा नहीं है। जटायु बोले मैंने तो ऐसा कोई कर्म जीवन भर करे ना, मैं तो जो है मरी मराई लाशन खाता रहो। मेरा तो आहार भी सबसे ज्यादा दुनिया में खराब था, फिर मेरा ऐसा कौन सा कर्म है गो? मैं तो कबू नहायो नहीं, घंटी नहीं हलाई, बांके बिहारी के दर्शन कर भी नहीं गो हैं। न मेरा आहार शुद्ध है, न मेरा व्यवहार शुद्ध है, न मेरा आचार शुद्ध है। तब भगवान ने कहा, यदि एक चीज हो किसी के जीवन में तो फिर ये सब गौण हो जाते हैं। क्या? परहित बस, परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि। पितामह भीष्म को अपना पछतावा था और भगवान की कृपा हुई, और भगवान के देखते देखते पितामह भीष्म ने अपने उस शरीर को वहीं त्याग दिया और गोविंद ने उस आत्मा को स्वीकार कर लिया। सच बात यह है कि पितामह भीष्म भगवान के परिकर थे। जैसे रासलीला रामलीला करे भाई आवते ना, पहले हमारे कुरसंडा में रामलीला आती थी पहले, तो कछु तो रामलीला भाई संग आमते और कछु हमारे गांव में ते बना लेते। कछु तो संग आमते और कछु हमारे गांव में ते पकड़े पकड़ाए खे हैं और बिना बनाए लेते। तो ऐसे ही भगवान जब अपनी लीला राम लीला करने के लिए जब राम आता है, कृष्ण लीला करने के लिए कृष्ण धरती पे आता है, कुछ तो संग लाता है और कुछ जो परम शुद्ध होते हैं उन्हें अपनी लीला में शामिल कर लेता है।